सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्या का समाधान हर हाल में 30 दिन में करना होगा। नहीं हुआ तो 31वें दिन वो अधिकारी खुद ब खुद निलंबित कर दिए जाएंगे। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि फाइलों को अटकाना और भटकाना बंद करें। बिहार में दमकल की टीम और दमदार हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज फायर ब्रिगेड को 80 हाईटेक गाड़ियों की सौगात दी है। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखा। इस दौरान महिला फाइटर्स ने भी अपना दमखम दिखाया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने 319 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। हेमंत सोरेन ने इस दौरान 19 महिला पर्यवेक्षकों को भी नियुक्ति पत्र दिया। कक्षा 1 से 5 के लिए 158 नियुक्ति पत्र दिया गया। साथ ही कक्षा 6 से 8 के लिए 161 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। पटना में बिहार बोर्ड कार्यालय के सामने किराना गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम आग पर काबू पाने में जुटी दिखी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हालांकि आधिकारिक रूप से आग के कारण की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं आग से लाखों का नुकसान, जबकि घटना में कोई हताहत नहीं। खगड़िया में ट्रक और टेम्पो की आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना मानसी के NH 31 की है। हादसे में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवादा में बालू माफिया का दुस्साहस देखने को मिला। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मंजौर गांव में एक छात्रा को बालू माफिया ने रौंद दिया। हादसे में स्कूली छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साइकिल के पीछे बैठा एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। समस्तीपुर में दिन दहाड़े CSP संचालक से करीब 4 लाख रुपए की लूट की गई। 2 बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। अपराधी पैसे लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धनबाद के केंदुआजी में एक बार फिर जमीन धंसने से बड़ा खौफ बन गया। तेज आवाज के साथ हुए इस हादसे में 3 घरों में दरारें आ गई। खौफ से जहरीली गैस का रिसाव भी हो रहा है। सूचना मिलते ही CISF और केंदुआजी थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। शेखपुरा के लोदीपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की लगभग 12 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी छात्राओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक भीषण गर्मी और लू के असर से छात्राओं की हालत खराब हुई। 2 दिन पहले भी इसी स्कूल की 27 छात्रा की तबीयत बिगड़ी थी। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर छपरा एक्सप्रेस के S1 कोच से एक महिला का शव बरामद हुआ है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शव के हिस्से एक बक्से और बैग में रखे मिले। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी। दरभंगा में सड़क पर वाहन खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। घटना सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित शंकरपुर पंचायत की है। देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया और मारपीट और पथराव शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। बक्सर में गेहूं गोदाम से 12 साल के किशोर का शव बरामद किया गया। सरेंजा गांव के बेचन चौहान का शव गोदाम में बोरी के नीचे दबा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। राजपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। भोजपुर में करंट लगने से अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। घटना गजराजगंज OP क्षेत्र के मसाड़ गांव की है। युवक इलेक्ट्रिक काम के दौरान करंट की चपेट में आ गया। आरा सदर अस्पताल से जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटना में 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। चौक थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के मिर्चाई गंगा तट से शव बरामद किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव देखने से 3-4 दिन पुराना लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा। शेखपुरा सदर अस्पताल से बाइक चोरी का आरोपी फरार हो गया। गिरिडीह पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर नीतीश कुमार को पकड़ा था। मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाने के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। CCTV फुटेज में फरार आरोपी की तस्वीर कैद हुई। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सासाराम में माले के कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यालय का घेराव किया। नौहट्टा प्रखंड के तिलोखर में पर्चाधारियों के जमीन पर तालाब खोदे जाने का आरोप लगाया। जमीन पर दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन तालाब खोदे जाने से वो परेशान हैं।
भागलपुर में ईंधन बचाने को लेकर नई पहल शुरू की गई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में कुलपति से कर्मचारी तक साइकिल से कार्यालय पहुंचे। कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने लोगों से साइकिल अपनाने की अपील की। कहा, इससे ईंधन की बचत के साथ स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। लखीसराय बाईपास पुल मामले में समाजसेवी ने आमरण अनशन शुरू किया। समाजसेवी कमल किशोर ने पुल निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया। 146 करोड़ की लागत से बने पुल में 6 साल में ही दरार आने का दावा। संवेदक और अभियंता पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। सासाराम में कृषि विभाग के कर्मचारी अरुण पासवान का निधन हो गया। अचानक तबियत बिगड़ने पर सदर अस्पताल लाया गया था। पटना पीएमसीएच रेफर किए जाने के दौरान मौत हो गई। दरभंगा निवासी अरुण पासवान अनुमंडल कृषि कार्यालय में कार्यरत थे। उनके निधन से विभागीय कर्मियों में शोक की लहर है। पूर्णिया में पत्नी की हत्या कर शव दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के झुन्नी स्तब्बरार की घटना। पति महबूब आलम ने हत्या कर घर निर्माण स्थल में शव दफनाने की बात कबूली। पुलिस ने पति की निशानदेही पर सड़ा गला शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद का नाम बदलकर देव करने की मांग हुई तेज। जनेश्वर विकास केंद्र के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने देव की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता का हवाला दिया। कहा गया कि अब तक क्षेत्र को उचित सम्मान और विकास नहीं मिला। लखीसराय के कोली गांव में सासाराम में तैनात सिपाही मुकेश कुमार की मौत के बाद मातम पसर गया। ड्यूटी के दौरान बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचल दिया था, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें बनारस रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। रामगढ़ के कुजू में प्लाईवुड व्यवसायी मोहन अग्रवाल पर चाकू से हमला हो गया। ग्राहक बनकर आए व्यक्ति ने दुकान में घुसकर हमला किया। घायल व्यवसायी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर बताई गई। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर हमलावर की तलाश में जुट गई है। सासाराम में सूखा नशा का प्रकोप देखने को मिला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा के पास नशेड़ी सड़क पर डगमगाता दिखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार व्यक्ति का नशे में संतुलन पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इलाके में नशेड़ियों के अड्डा बनने की शिकायत की। गोपालगंज में संपत्ति विवाद को लेकर बेटे और बहू ने माता पिता की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। घटना थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव की है। मारपीट में दुर्गा साहा और उनकी पत्नी रामापति देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। लखीसराय में कचियाना पंचायत के ग्रामीण जिला समाहरणालय पहुंचे। उन्होंने डीएम को आवेदन सौंपते हुए पंचायत भवन निर्माण स्थल बदलने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन का निर्माण रेलवे स्टेशन के दक्षिण दिशा स्थित जल जमाव वाले क्षेत्र में कराया जा रहा है। मुंगेर में सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की गई। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत अभियान शुरू किया गया। अभियान का उद्घाटन जिलाधिकारी निखिल धनराज ने समाहरणालय सभाकक्ष में किया। सिवान में आवास सहायक अनिल कुमार गुप्ता की छपरा में सड़क हादसे में मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से आवास सहायक की मौत हो गई। राजधानी रांची के हरमू चौक की तस्वीर पिछले कुछ दिनों से बदली सी नजर आ रही है। हमेशा पेड़ों की छाया में नजर आने वाले हरमू चौक से 25 पेड़ों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। रोहतास के डेयरी से विरोध प्रदर्शन का एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पीएम मोदी की अगले 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील से नाराज होकर श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक ने अपने सोने चांदी के शोरूम के ठीक सामने ही चाय पकौड़े का स्टॉल खोल दिया। कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी पर साहिबगंज मनिहारी फेरी सेवा बंद होने को लेकर एक अलग तस्वीर सामने आई। अंगद ठाकुर अकेले ही जीएम ऑफिस परिसर में धरने पर बैठ गए। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त रहने के बीच फेरी सेवा ठप होने से बिहार और झारखंड के बीच आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भारी भीड़ और हंगामे की स्थिति देखने को मिली। मरीज और उनके परिजन भीषण गर्मी में घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर नजर आए। गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला के कई पार्ट्स में कटा हुआ बॉडी बॉक्स और थैला में मिलने से सनसनी फैल गई है। ऐसे में रेल पुलिस की जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई। किसी भी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं मिला। ऐसे में लखनऊ से पहुंची पुलिस खाली हाथ लौटी।
20 मई को देश भर में प्रस्तावित दवा दुकानदारों की हड़ताल के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुंगेर समेत पूरे देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे और मरीजों को नियमित रूप से सस्ती दवाइयां मिलती रहेंगी। रांची में भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही के जेटेट में शामिल करने के लिए समिति के मंत्रियों की बड़ी बैठक हुई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। साहिबगंज में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। उधवा प्रखंड के अमानत दियारा पंचायत की घटना है। रांची में उपायुक्त और पुलिस इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस मुहिम के तहत पुलिस ने करीब 400 ड्रग पैडलर्स की लिस्ट तैयार की है। रांची के हॉट वॉर स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में महिला कैदी के यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले में जांच तेज हो गई है। रांची डीसी ने जांच के आदेश दिए। हजारीबाग में प्रसिद्ध झील परिसर इन दिनों जलकुंभियों के बढ़ते अंबार से जूझ रहा है। नियमित सफाई नहीं होने के कारण झील का बड़ा हिस्सा जलकुंभियों से ढक गया है, जिससे बदबू और गंदगी फैल रही है। बिहार में लगातार हो रहे एनकाउंटर पर जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने विपक्ष के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में पूरी तरह सुशासन का राज है और नए ऊर्जावान मुख्यमंत्री अपराधियों के खिलाफ कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। सिवान में जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया। पटना ग्रामीण पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं मिली है। पंडारक के सरहन डैम के पास 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 4 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस और 3 बाइक बरामद की गई। जहानाबाद पुलिस को हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शैलेश कुमार हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोशन उर्फ रूखी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की निशानदेही पर हथियार बरामद हुए। मोतिहारी में शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई। चकिया, मधुबन और पिपराकोठी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने 469 लीटर और 106 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की। सीएम सम्राट चौधरी ने लघु जल संसाधन विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था को और बेहतर बनाना था। बिहार में लगातार हो रहे एनकाउंटर पर बीजेपी सांसद धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए काम किया था। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आनंद मोहन के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है, जिसके बाद जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई, जिसके बाद डीडीयू के मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीणा सासाराम पहुंचे। बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार लगातार एक्शन की बात कह रही है। खनन मंत्री प्रमोद कुमार ने कड़े कदम उठाने की बात कही है। दुकान में पीएम मोदी की अपील का असर दिखा। बीजेपी नेता सीता सोरेन ई रिक्शा पर सवार होकर समाहरणालय पहुंचे और लोगों को ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बिहार अनाथालय में रहने वाले बच्चों को फिर से मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और उन्हें बिहार से बाहर भेजकर ट्रेनिंग कराई जाएगी। आरा में आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 19 मई को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुंगेर के प्रमंडल आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने भागलपुर प्रमंडल आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाला। सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सासाराम में जनजातीय गरिमा उत्सव 2024 के तहत रोहतास डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। गांव तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जाएगी। जमुई में रंगदार नगर लिखे बोर्ड पर जिला प्रशासन का असर। खबर वायरल होने के बाद बोर्ड से रंगदार नगर शब्द मिटाया गया। बताया जा रहा है कि बोर्ड लगाने वाले युवक के पिता ने खुद इसे हटाया। लखीसराय में डीएम शैलेंद्र कुमार ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा, साफ सफाई, दवा वितरण, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति और मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली।
सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर में आग मामले की जांच तेज हो गई है। डीडीयू के डीआरएम उदय सिंह मीणा सासाराम स्टेशन पहुंचे। तकनीकी विशेषज्ञों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। लखीसराय में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 अभियान का शुभारंभ किया गया। डीएम शैलेंद्र कुमार समेत अधिकारियों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। जनजातीय सिमडेगा में संजीवनी सेवा की शुरुआत की गई। डीसी कंचन सिंह ने शांति भवन मेडिकल सेंटर बीरू की सेवा को हरी झंडी दिखाई। पंचायत चुनाव से पहले बिहार के तमाम मुखियाजी को बड़ी राहत मिल सकती है। पंचायत राज मंत्री ने भरोसा दिलाया कि चुनाव के पहले मुखियाजी को आर्म्स लाइसेंस मिल जाएगा। चाईबासा के चक्रधरपुर में एसडीपीओ डॉक्टर सैयद मुस्तफा हाशमी ने चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत अपने परिवार के साथ बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे।